इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन लाइक एटम के nth सेल का एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस पर बेस कुछ आपके पास कंक्लूजन ड्रॉ किया हुआ और बोला इसमें से कौन सा कंक्लूजन जो है वो है इनकरेक्ट। तो ध्यान देंगे एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो सम कांस्टेंट विथ माइनस साइन इनटू z² के फॉर्म में है। अब इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ इसका इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंज द ऑर्बिट। तो ध्यान देना चूंकि ये आपके nth ऑर्बिट का एनर्जी का एक्सप्रेशन है, तो अगर हम बात करते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2 से 1 पे, तो एनर्जी ऑफ 2 माइनस एनर्जी ऑफ 1 जब हम करेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो डेल्टा एनर्जी का जो गैप होगा यानी जो एनर्जी का चेंज होगा उसको आप निकाल सकते हो सिंपली। यहाँ पे बस एनर्जी ऑफ 2 पुट करना है, यहाँ पे एनर्जी ऑफ 1 पुट करना है। यानी जिस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है उससे दोनों के बीच का एनर्जी निकाल लो, उसका डिफरेंस निकाल लो, तो आप एनर्जी का जो चेंज है उसको आप निकाल सकते हैं। यानी आपका जो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट का। यहाँ बोला गया है कि फॉर n1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन दैट ऑफ n6। तो ध्यान देंगे आपका जो एनर्जी के एक्सप्रेशन में जो है n² नीचे है, तो जितना n बड़ा होगा उतना ही वैल्यू घटेगा। लेकिन चूंकि साइन नेगेटिव दिया हुआ है तो नेगेटिव साइन के कारण क्या होता है, जितना नेगेटिव में वैल्यू क्या होगा घटेगा उतना ही वैल्यू हम क्या मानते हैं, बड़ा मानते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि -2 -3 में बड़ा कौन होगा, तो आप बोलोगे इसमें लार्जर होता है -2। वही चीज़ यहाँ पे है कि जितना n के वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे उतना ही ये इसका मैग्नीट्यूड घटेगा। बट लेकिन चूंकि माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब n1 का एनर्जी ज़्यादा लोअर होगा एज कम्पेयर टू n6। ठीक है, क्योंकि n जितना बड़ा होगा उतना ही एनर्जी क्या होगा, मैग्नीट्यूड घटेगा। लेकिन चूंकि साइन नेगेटिव है तो वैल्यू ओवरऑल क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ तक आपका स्टेटमेंट ये सही है। विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स इज मोर लूजली बॉन्डेड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। अब ध्यान देना ये जो पार्ट स्टेटमेंट का है जिसको मैंने ब्लू कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, ये पार्ट स्टेटमेंट का गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपका न्यूक्लियस के जितना पास आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा प्रोटॉन का। तो जितना दूर जाएगा उतना ही उसमें अट्रैक्शन फोर्स घटेगा प्रोटॉन का, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूजली बॉन्डेड होगा। तो जितना पास होगा उतना ही क्या होगा, उसमें टाइटली बॉन्ड होगा। यानी ये पार्ट स्टेटमेंट का रॉन्ग है, यानी यहाँ पे ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। यानी इस रिलेशन से ये आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक, हम बात करते हैं स्टेटमेंट सी का। तो इसमें क्या बोला हुआ है, द नेगेटिव साइन इक्वेशन सिंपली मीन दैट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड इफ द इलेक्ट्रॉन वेयर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसको स्टेटमेंट को फिर से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि सिस्टम बाउंडेड है, यानी सिस्टम में अट्रैक्शन है। तो अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पे अगर हम n को इनफाइनाइट पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो उस केस में एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम बोलते हैं कि आपका n1 मान लेते हैं कि क्लोजेस्ट जो पॉसिबल है उसमें डालेंगे, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी समथिंग इक्वल टू -k हो जाएगा। इन जो कांस्टेंट है यहाँ पे, जो यहाँ पे इतना दिया हुआ है, इसका मतलब है कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर होगा आपका इलेक्ट्रॉन तो उसमें एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। और अगर मान लेते हैं जितना अंदर आएगा उतना ही एनर्जी क्या नेगेटिव होते जाएगा। और नेगेटिव मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है। 0 बड़ा होता है, नेगेटिव क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब नेगेटिव साइन जो इंडिकेट कर रहा है एनर्जी का जो वैल्यू होगा लोअर होगा एज कम्पेयर टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये भी सही है, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, 0 से क्या होगा, 0 से छोटा होते जाएगा। ठीक है, यानी एनर्जी क्या हो रहा है, लोअर होते जा रहा है। इसका मतलब आपका सी स्टेटमेंट भी क्या होगा, करेक्ट होगा। डी स्टेटमेंट जो है, लार्जर द वैल्यू ऑफ n लार्जर इज द ऑर्बिट ऑफ रेडियस। तो बहुत कॉमन सेंस जैसा चीज़ है कि जितना आपका ऑर्बिट बड़ा होता है, ऑर्बिट नंबर जितना लार्जर होगा उतना ही उसका रेडियस क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। यानी आपका स्टेटमेंट डी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो चूंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कौन सा इनकरेक्ट होगा, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो ध्यान देना ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसका स्टेटमेंट का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इनकरेक्ट है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड था, आपको पता करना था इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।